हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद। आज देख रहे हैं हम कालिदास की जो रचना है, जो कालिदास पर नागा अर्जुन ने स्वयं उनको एक जो उनका अर्ध प्रेम था उसके विरह में उन्होंने वर्णन करते हुए कालिदास पर रिसर्च करके शोध करके उन पर एक कविता लिखी, जिसमें कालिदास से जो नागा अर्जुन हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि कालिदास तुम सच सच बतलाना। इस तरह से इन्होंने एक कविता लिखी है कालिदास पर। हम इसी नागा अर्जुन द्वारा कालिदास की जो रचना है उस पर हम आज कालिदास सच सच बतलाना इस कविता को देखेंगे। ठीक है, मैं प्रेमचंद। आज देख रहे हैं हम कालिदास की जो नागार्जुन की रचना है कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है, आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपके पास आने वाली जो अगली क्लास है उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी समय से। इसी श्रेणी में हम इस क्लास को, इस कविता को स्टार्ट करते हैं। ये धन्यवाद। अब देखिए, सबसे पहले जो आपकी कविता है, जो जो नागा अर्जुन हैं कालिदास से प्रश्न पूछते हैं कि कहते हैं कालिदास सच सच बतलाना। इस तरह से जो नागा अर्जुन हैं वो इस कहानी को आगे, कविता को आगे बढ़ाते हैं कि पूछते हैं कालिदास तुम सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अजरोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। इसमें क्या है, जो कालिदास हैं वो इनको जो नागा अर्जुन है, बाबा नागा अर्जुन, उन्होंने क्या किया है, कालिदास पर ये कविता लिखी है। इसमें क्या है, जो इंदुमती हैं, जो राजा अज हैं, उनकी क्या है, ये पत्नी हैं, रानी हैं। जो इनकी इंदुमती की क्या होता है, जो नारायण होती हैं उस समय भ्रमण कर रहे होती हैं, तो उनके द्वारा उनके हाथों में एक पुष्पों की माला होती है, वो वहाँ से गिर जाती है। तो इंदुमती के उनके भार से क्या हो जाती है, इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। उसी शोक में जो राजा अज हैं वो वहाँ पे रोते हैं, क्रंदन करते हैं। उसी को शोक मनाते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। तो वहाँ कहते हैं जो कालिदास तुम सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। ये बाबा नागा अर्जुन ही प्रश्न कर रहे हैं कालिदास से कि इंदुमती के मृत्यु शोक से राजा अज रोए थे या तुम रोए थे। इस तरह से बाबा नागार्जुन कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। अगला जो पैराग्राफ है इसी कविता का, जो आगे देखिए, इस कविता में आगे जो कवि हैं क्या कहना चाहते हैं बाबा नागा अर्जुन, देखिए। कहते हैं बाबा नागा अर्जुन कि शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसुओं से तुमने ही तो दृग्ध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, तुम रोए या रति रोई या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। यहाँ पे है जो आपका कुमार संभवम, जो कालिदास की रचना है नाट, उससे क्या किया गया है, इसमें आगे कहानी को बढ़ाया गया है। इसमें जो भगवान शिव हैं उनकी जो सती हैं वो हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं हवन में। तो उस समय क्या होता है, इनको शिव जी की जो पार्वती का विवाह कराने के लिए, शिव जी का पार्वती से, तो उस समय इस कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो शिव जी के लिए मतलब कि प्रेम की आसना वहाँ पे रुकाई जाती है। उसी समय बताते हैं कि शिव जी की जब तीसरी आंख खुल जाती है तो महाज्वाला में जो जैसे कि घृत, जो घी मिश्र होता है, और इसमें देखो घृत माने होता है घी और मिश्र माने मिश्रित, समाधि माने जो समधि जो है ना, समिधा, समिधा का अर्थ होता है यहाँ पे आपका सामग्री। तो जैसे समान समान यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। इसमें देखिए, तो जैसे कि जो हवन होता है उसमें जो सामग्री घी के समान भस्म हो जाती है, जल जाती है, हैं, उसी जैसे ही जब शिव जी की जो तीसरी आंख खुलती है उसी समय कामदेव क्या है, भस्म हो गया। जहाँ कामदेव भस्म हो जाते हैं, और भस्म जो रति हैं, जो कौन है, ये कामदेव की पत्नी हैं। वो क्या कहती हैं, वहाँ पे चिल्लाती हैं, क्रंदन करती हैं और रोती हैं। उसी में सुन आंसू से
तुम ही ने ही तो दृग धोई थी। ये दृग का मतलब है यहाँ पे नेत्र, आपका जो नेत्र का मतलब यहाँ पे आपके जो दृग मतलब आंसुओं से ही क्या आपने अपने दृग धोए थे, नेत्र धोए थे। तो इस तरह से जो बाबा नागार्जुन है कविता में इस तरह से कितना अच्छा वर्णन करते हुए पूछते हैं कालिदास से कि सच सच बतलाना कि रति रोई या तुम रोए थे। रति वहाँ पे मतलब नागार्जुन से जो आपके कवि हैं वो पूछते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना कि तुम रोए या रति रोई या तुम रोए थे। तो इसी श्रेणी में जो देखिए कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई ज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। अब इसमें जो आपकी अगली जो इसमें जो कविता है इसका आगे बढ़ाया गया है, ये देखिए आगे बाबा नागार्जुन हैं वो फिर प्रश्न करते हैं कि ये देखिए वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का, ये देखिए वर्षा है वो ऋतु है, आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ का महीना है। एक है, यक्ष की शादी हो जाती है आपकी यक्षिणी से, तो यक्षिणी से शादी हो जाती है उस समय। तो ये क्या होता है, यक्ष को श्राप मिलता है कि जो यक्ष होता है एक राजा होता है कुबेर, तो उसकी क्या करता है वहाँ पे एक सुबह वो एक फूल ला के रखता है। तो एक समय क्या होता है वो फूल नहीं लेके आ पाता है, उसी के लिए यहाँ पे उसको श्राप दे देते हैं राजा कि 1 साल के लिए तुम अपनी जिससे प्रेम करते हो उसके 1 साल के लिए तुम 1 वर्ष के लिए तुम उसके वियोग से दूर हो जाओगे, वियोग में हो जाओगे। तो इसी श्रेणी में यहाँ पे बाबा नागार्जुन हैं वो कालिदास के ऊपर उनसे उनका माध्यम बनाते हुए उनसे प्रश्न पूछते हैं कि कहते हैं वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, ठीक है, भूमि का मतलब भूमि मतलब ज़मीन का, यानी जो ज़मीन का चिकना भाग था। तो कहते हैं वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावत मेघों का बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना कि यक्ष रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना तुम रोए या रति रोई या तुम रोए थे। यहाँ पे कहते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का मतलब वर्षा है वो वर्षा आषाढ़ का महीना है, बरसात का मौसम है, उस समय स्निग्ध मतलब चिकनी ज़मीन हो चुकी है। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, जो आषाढ़ महीना है उसका पहला दिन है, और उसमें ही देख गगन में श्याम घन घटा। श्याम का मतलब है यहाँ पे अर्थ है काली से, घन माने बादल, जो बादल हैं वहाँ पे काले हैं, घन घटा छाए हुए हैं गगन आकाश में। उसी में क्या होता है जो यक्ष होते हैं जो वहाँ पे एक पर्वत है उस पर पहुँच जाते हैं पर्वत पे। तो पर्वत पे यहाँ पे क्या करते हैं तपस्या, लगभग उनके 10 महीने बीत जाते हैं। तो वहाँ पे वो जब संदेशा आता है, जब आषाढ़ का महीना आता है, तब वो यक्ष हैं, वो बादल हैं जो कि बताया गया इसमें श्याम घन घटा, उनको माध्यम बना के यक्षिणी के पास संदेश भेजने की कोशिश करते हैं वो उनका अपने वियोग में। तो कहते हैं देख गगन में श्याम घन घटा, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट से सुभग शिखर पर। जो शिखर है, शिखर मतलब कि चित्रकूट के शिखर मतलब चोटी पर है, उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा किसके द्वारा भेजा था, बादलों के द्वारा। ठीक है, किसने बेचारे का मतलब आ रहा है यहाँ पे अर्थ आप देखें तो किसी यक्ष का। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया है, आगे कहती हैं उन पुष्क आवर्त, यहाँ पे पुष्कर आवर्त से संबंधित है पुष्क और आवर्त। ठीक है, तो देखिए पुष्क आवर्त से यहाँ पे माध्यम बना के आगे बाबा नागार्जुन कहते हैं कि
उन पुष्कावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोए या तुम रोए थे। आगे नागार्जुन हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया रक्ष के तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, प्रिय अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया रक्ष जो रोया यक्ष के तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। बाबा नागार्जुन हैं यहीं पे कालिदास का जो उनकी अर्ध प्रेम से एक तरह से उसमें बताया जाता है, उन्हीं का वियोग है, तो बताते हुए कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना। ये देखिए यहाँ पे कहते हैं कि प्रियवर अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल मतलब कि कोमल है और स्वच्छ, अमल से मत यहाँ तात्पर्य यहाँ पे स्वच्छ, तो देखिए अमल हो गया स्वच्छ, धवल माने कि आपका क्या होता है धवल हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, ठीक है, तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर है, तो जो यक्ष है तो शिखर में चोटी पर जाकर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, यक्ष है जो वहाँ पे विश्राम करते हुए 1 साल का उनको शराब लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे जाते हैं उस समय, तो वहीं पे तो बाबा नागार्जुन कालिदास से ये प्रश्न पूछते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष के तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अब इसी कविता को हम एक बार पुनः अच्छे से द्वारा एक बार इसे कविता के माध्यम से इसे पढ़ लेते हैं, जैसा कि अब हम शुरू कर रहे हैं। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में, शिवजी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में, घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से शुभग शिखर पर, उस बेचारे ने भेजा था जिनके द्वारा संदेशा, उन पुष्कावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूरा हो, थक थक कर ओ चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष के तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। इसी श्रेणी में यह आपकी कविता है जो पूर्ण होती है। आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास आने वाली कविता है जो आपकी क्लास होगी उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आया जाए करेगी। धन्यवाद।